नमस्ते साथियों। आज हम राखी गढ़ी चलेंगे। राखी गढ़ी कैसा स्थान है जहाँ हमारी सभ्यता फली थी, फूली थी, कभी बहुत आबाद थी। उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं। कभी मैं बनाऊंगी, पर आज मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। मेरी मौसी रहती हैं वहाँ, नाम उनका सीता है। जब वो बहुत छोटी थी, कुछ महीनों की थी, और मेरी माँ कुछ 2-3 साल उनसे बड़ी थी, उनकी मदर मेरी नानी जी का देहांत हो गया था। ये बहनें बहुत अपनी दादी के पास अपनी ताई के साथ बड़ी हुई, और इनकी जल्दी शादियां भी हो गई, जल्दी विवाह हो गए इनके। विवाह के बाद मेरी मौसी के 4 बेटियां और 4 बेटे हुए, पर पति का साथ बहुत ज़्यादा नहीं मिला। अब इनकी शुरू होती है एक संघर्ष की यात्रा। 8 बच्चे, और जब कमज़ोरियाँ आती हैं, आर्थिक कमज़ोरियाँ आती हैं और भाग्य साथ नहीं देता, तो सबसे पहले तो अपने ही साथ छोड़ते हैं ना। तो अनुभव में है, अपनों ने साथ छोड़ दिया। अकेली मौसी, बिल्कुल युवा, ब्यूटीफुल लेडी, बहुत आकर्षक। कब तक बिसुरती, अभाव, कब तक उन्हें अपने दुख पालने के लिए समय देते। वो जल्दी उठ खड़ी हुई, बहुत छोटी उम्र थी, और उन्होंने दिन रात काम किया। कहते हैं ना डॉक्टर्स कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। पता नहीं, मेरी मौसी को तो 3-4 घंटे ही सोने की आदत थी। वो दिन रात काम करती थी। उनके पास मवेशी थे, खेत थे उनके। बहुत काम करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बहुत काम करना। उनकी कठिनाई के रास्ते इतने कठिन थे कि 5, 7, 10 मिनट के वीडियो बनाने में कुछ भी पूरे नहीं होंगे। ये तो बहुतों के साथ हो जाता है, कुछ नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने उठाया कैसे खुद को, ये बड़ी बात है। मुझे याद है, मेरी माँ का विशेष प्रेम था उनसे। जब हमारे घर आया करती थी तो मेरी माँ से बात किया करती थी। वो किसी के घर चली गई, सगे संबंधियों के घर, तो सुबह की चाय भी उनको बहुत मुश्किल से मिलती थी, उनके अपने लोग। ये सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है समाज की। लेकिन बच्चे बड़े हुए, लायक बने, और कोई डिफेंस में गया, किसी ने बहुत अच्छा व्यापार किया, अच्छे घरों में बेटियां चली गईं। मेहनत तो बेटियों ने की थी, बहुत ज़्यादा की थी। सब कुछ नॉर्मल हुआ, और हमारा आना जाना कम होता था। मेरी माँ मिलती रहती थी। हम बड़े हुए तो मैं फिर गई, अपने पोती की शादी में उन्होंने मुझे बुलाया, तो देखकर मैं हैरान रह गई। इतना बड़ा परिवार और इतना प्यार, इतनी समझदारी, ये सब मौसी कैसे कर पाई। किसी से कोई मनमुटाव नहीं। मौसी ने सिखाया था, सुबह उठ के बच्चों को पैर छूना, सबके चरण स्पर्श करना, घर के मंदिर में कुछ
अपने मन की बातें कह लेना, कुछ मंत्र याद कर लेना, मेडिटेशन करना, इससे बच्चे काफ़ी सहनशील बने, ऐसा मौसी का कहना था। ये मेरे लिए उनकी सबसे बड़ी बात थी। इतने बच्चों को अकेली छोटी उम्र की अनपढ़ महिला ने इतना कुछ किया। मौसी की खास बात कि इतनी जिजीविषा उनमें, तमाम अभावों के बाद कितनी गरीबी झेली होगी, कितने अभाव उठाए होंगे, उन्होंने अपने शरीर पे ध्यान दिया, अपने बच्चों की सेहत पे ध्यान दिया, जहाँ तक संभव हुआ उनकी डाइट पे बहुत ध्यान दिया, मेहनती बनाया उनको। और खुद का ही परिवार क्या कम होता है, इतना बड़ा परिवार, बाहर वालों की तो कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उन्होंने बाहर का किसी का माना हो तब ना। वो अपने ससुराल पक्ष में उनकी नंदे भी थी कई, उनके बच्चे थे, उनके फिर जिनसे विवाह हुए उनके वो सबके नाम याद थे उनको, सब क्या कर रहे हैं उनको सब याद, अभी भी याद है। मुझे तो इतनी प्रेरणा मिली। वो भाई हमारे, मेरे मौसेरे भाई, कोई भी घर में डिसीजन लेते हैं मिलजुल के भाइयों का लेना, उनकी पत्नियों का साथ में रहना, सबने ऐसे फैसले लिए, घर में सुख शांति बनाए रखी कि वो अगली जनरेशन जो उसमें डॉक्टर्स बनते हैं, उसमें सीए करते हैं, उसमें फिर डिफेंस में जाते हैं, व्यापार अच्छा करते हैं, कहाँ फुर्सत थी उनको कुछ और सोचने की। वो परिवार, उनके अड़ोस पड़ोस में, सगे संबंधियों में जो कभी दूर रहते थे उनसे वो प्रेरणा लेते हैं। मौसी का किसी के प्रति कोई दुराव नहीं, वो सबको प्यार करती हैं, समान दृष्टि रखती हैं सबकी। जब मैं उनके मैरिज में गई तो कम से कम 100 लोग उनके अपने इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि सब उनके थे। इतना बड़ा परिवार, मौसी सबके नाम कैसे याद रखती हैं। बच्चों में भी वो प्रवृत्ति डेवलप हुई। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, सब उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं, कोई बिखराव नहीं। मुझे तो लगा जैसे मैं सतयुग में आ गई हूँ। मेरी मौसी की उम्र 95-96 ईयर्स ओल्ड हैं वो। कुछ महीने पहले उनके हड्डी टूट गई थी, पैर की फ्रैक्चर हो गया था। हमें लगा मौसी चली जाएंगी, छोटा सा कद रह गया, पतली दुबली हो गई, सिकुड़ गई मौसी बिल्कुल। तो मैंने फ़ोन किया, बात की उनसे, हमें लगा कि मौसी अब नहीं बचेंगी। और मौसी के शब्द क्या थे। मौसी ने कहा, डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि 6 महीने लगेंगे तुम्हें ठीक होने में, लेकिन पुष्पा मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और क्या उन्होंने अपने अंदर कौन से दिए जला रखे हैं कि वो 2 महीने में पहले जैसी हो गई। रॉड पड़ी पैरों में, लेकिन उनकी मेहनत, आदत थी ना मेहनत की, उनकी मेहनत ने उनको, शरीर को इतना फ्लेक्सिबल बना रखा था। मन की शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ। ऐसे लोग खूब जिएं, खूब साथ रहें और दूसरे उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। कहते हैं ना, जब तपते हैं तभी तो कुंदन बनते हैं। वो तपी हुई है, वो कुंदन है। मौसी मेरी माँ तो नहीं है अब, लेकिन मौसी वो मेरी माँ जैसी है, वो मेरी माँ है। आज का वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। जब हम छोटे होते हैं
तो ये सब हमें प्रेरणा देते हैं और हम वही संस्कार लेके बड़े होते हैं। उनमें मेरी मौसी एक है, बहुत हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन आज का वीडियो तो उन्हीं के नाम है। प्रणाम मौसी, प्रणाम।